तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी क्यूब साइंस जोन। तो हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की क्लासेस की। तो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, जो हमारी 8 नंबर की क्लास हुई थी, उसमें हमने पढ़ा था जो रूपांतर समीकरण होते हैं उनके बारे में। तो आज की क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारी क्लास नंबर 9 है वो किस चीज़ पर है, किस टॉपिक पर है, वो मैं आपके सामने आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास है जो है वो गैलीली रूपांतरण क्या है, इस पर बेस है, पूरी की पूरी इस पर बेस है। ठीक है, जो कि ये गैलीली रूपांतरण समीकरण होता है, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको आपके इस क्लास में ऐड किया है। ठीक है, आपको अच्छे प्रकार से देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, आराम से देखना है, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। बस आपको आराम से देखना है, कॉपी पेन साथ में लेना, लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपके फार्म भरने जा रहे हैं और आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है, पहले तो जो ये गैलीली रूपांतरण समीकरण होता क्या है इसके बारे में देखना है, फिर इसको कैसे निरूपित किया जाता है, ज्ञात कैसे किया जाता है, वो हम ज्ञात करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है गैलीली रूपांतरण क्या है, पहला क्वेश्चन ये है। तो हमारा काम है इसका आंसर देना। ये 2011 में आया हुआ है, 2009 में आया हुआ है और 2021 में आया हुआ है। जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था कोरोना के बाद में, उसमें भी ये आया हुआ है। तो गैलीली रूपांतरण क्या होता है इसके बारे में सर्वप्रथम हम देखने वाले हैं। तो देखना क्या होता है, वे रूपांतरण संबंध होते हैं, गैलीली रूपांतरण वे रूपांतरण संबंध होते हैं जिनके द्वारा किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात होने पर किसी क्या होता है, जो स्थिर निर्देश तंत्र है उसके सापेक्ष क्या होता है, कण की स्थिति तो ज्ञात है, कण की स्थिति ज्ञात होने पर किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र की क्या कर जाती है, कण की स्थिति ज्ञात की जाती है। अब देखना इसमें मेन लिखा क्या है कि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में किसी स्थिर निकाय के सापेक्ष अन्य निर्देश तंत्र या जड़त्वीय निर्देश तंत्र की कण की स्थिति ज्ञात की जा सकती है, वो क्या कहलाते हैं, निर्देशांक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखना, बताओ कि अब इसमें क्वेश्चन बना है, आगे वाला क्वेश्चन क्या बना है वो देखना। जो मेन एग्जाम में जो आता है वो उसकी बात कीजिए आप, क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जाता है वो हमें टर्न देखना है इसके अंदर। तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। बताओ कि किसी जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिमान तंत्र भी जड़त्वीय। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। आप चाहे इसको इग्नोर करो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये इग्नोर करने वाला क्वेश्चन है। आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना है। ये क्वेश्चन आपको आराम से एग्जाम के अंदर 3-4 नंबर दिला के जाएगा, बस आपको अच्छे से देखना है, समझना है एक स्टेप को। ठीक है, तो देखना, सॉरी। तो बताइए कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि किसी जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिमान तंत्र भी जड़त्वीय होगा। ठीक है, अब हम इसका आंसर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका डायग्राम। पहले इसका डायग्राम देखते हैं, डायग्राम किस प्रकार से है, एक एक चीज़ देखना, फॉलो करना। काम क्या था, एक निर्देश तंत्र था, उसके सापेक्ष दूसरा निर्देश तंत्र क्या था, गतिमान था। ये पहला वाला निर्देश तंत्र हो गया, अक्ष y z, ये तो था पहले वाला निर्देश तंत्र। अब इसी के सापेक्ष सेकंड निर्देश तंत्र कौन सा है, अक्ष डैश y डैश और z डैश, ये है सेकंड हमारा निर्देश तंत्र। इसके सापेक्ष ये क्या है, गतिमान है। इसके निर्देशांक क्या हो गए, ये मूल बिंदु है, ये O है, ये O डैश है। ठीक है, ये VTS का वेग। ठीक है, ये जो गतिमान है VT वेग से। अब यहाँ पर जो निर्देशांक है, ये तो पहले वाले जो निर्देश तंत्र है उसके सापेक्ष तो अक्ष y z और t है, और जो सेकंड वाला हमने लिया था जो गतिमान है इसके सापेक्ष उसके हो जाएंगे अक्ष प्राइम y प्राइम z प्राइम और t प्राइम। ये t है, ये दिशा के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब माना S व S प्राइम दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। अब आराम से देखना, माना S व S प्राइम दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तथा S के सापेक्ष समान वेग से v वेग से चल रहा है। अब S प्राइम जो है, ये S प्राइम देखना, ये रहा, ये S प्राइम क्या कर रहा है, S के सापेक्ष, इस S के सापेक्ष v वेग से चल रहा है। देखिए ये रहा, ठीक है, v वेग से चल रहा है। अब बिंदु P के निर्देशांक S व S प्राइम में क्रमशः है। अब ये बिंदु क्या है, P है, इसको मैंने नोट नहीं किया। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये बिंदु क्या है, P है। इसके निर्देशांक देखना, S व S के सापेक्ष तो ये थे और S प्राइम के सापेक्ष थे ये हो गया इसमें।
अब माना दोनों निर्देश तंत्र t बराबर 0 पर एक ही स्थान पर हैं। अब मान हम भी मानते हैं, जानते हैं कि t बराबर 0 पर तो ये दोनों किस स्थान पर होंगे, एक ही स्थान पर होंगे। t बराबर 0 पर ये एक स्थान पर हैं। साधारण बिंदु है, साधारण स्थिति है इसकी। अब एक स्थान पर है तो s प्राइम की गति अक्ष पर संपाती है। अब जो s प्राइम निर्देश तंत्र है ये वाला, इसकी गति किस पर है, अक्ष पर है, गतिमान है। अब t समय पश्चात क्या होगा, अब t समय पश्चात क्या होगा वो देखना। t समय पश्चात ओडेस से vt दूरी तय कर लेगा। अब जो मूल बिंदु था हमारा पहले वाले का o, देख रहा ये रहा, पहले वाले का o मूल बिंदु था, उससे vt दूरी तय कर लेगा। ये हो गया ओडेस यानी कि o प्राइम, इसे vt दूरी तय कर लेगा। अब क्या हो जाएगा, t समय पश्चात ओडेस o प्राइम से vt दूरी तय करेगा। अतः अक्ष डेस अक्ष प्राइम v माइनस अक्ष t, अक्ष प्राइम अक्ष माइनस vt, ये ध्यान में रख लेना एक एक स्टेप, ठीक है। अब y प्राइम बराबर क्या रखना है, y रखना है, z प्राइम बराबर z रखना है, t प्राइम बराबर t रखना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू ये सब रख देना है। अब आगे की कंडीशंस देखना क्या है, ये सभी गैलीलियो रूपांतरण समीकरण। अब जो ये चारों हमने लिखा है, ये कंडीशंस लिखी है, ये क्या है, गैलीलियो रूपांतरण समीकरण है। ये चारों गैलीलियो रूपांतरण समीकरण है। यदि तंत्र S और S प्राइम में बिंदु P के स्थिति सदिश R व R प्राइम वेक्टर हैं, क्या है, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर क्या है, एक तो है R वेक्टर जो किसके लिए, प्रथम निर्देश तंत्र S के लिए, और R प्राइम वेक्टर सेकंड निर्देश तंत्र S प्राइम के लिए है। तो रूपांतरण समीकरण निम्न प्रकार से लिखे जाएंगे। अब निर्देश तंत्र दे दिया, अब रूपांतरण समीकरण किस प्रकार से लिखे जाएंगे वो देखना, ये रहे, ठीक है। अब R प्राइम हो जाएगा, ये रहा R प्राइम क्या हो जाएगा, ये कि R वेक्टर माइनस VT, ठीक है, और अक्ष प्राइम हो जाएगा अक्ष माइनस VXT। अब Y प्राइम y माइनस VYT, इसमें VXT था, इसमें VYT हो जाएगा। Z प्राइम में क्या हो जाएगा, Z माइनस VZT। सेम पोजीशन है, सेम है कंडीशंस, x की जगह x, इसमें Z है तो Z की जगह VZ, VX था तो x था तो VX हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर प्रदर्शित करने के बाद जो एक डायग्राम बनता है, ये इस प्रकार से बनता है, ठीक है। अब माना इसमें क्या हो रहा है वो देखिए, ये S प्राइम, ये S वाला है और ये S प्राइम वाला है, ये R स्थिति सदिश है और ये इसका R1 कैप वेक्टर है और ये Z दिशा ये X प्राइम है, ठीक है। अब माना S व S प्राइम दो निर्देश तंत्र हैं, क्या करना है, अब माना S व S प्राइम दो निर्देश तंत्र हैं, तंत्र S प्राइम S के सापेक्ष V वेग से गतिमान है। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो तंत्र S प्राइम है वो S के सापेक्ष क्या है, V वेग से गतिमान है, गतिशील है। तो V को घटक रूप में लिखने पर, अब V को क्या कर देंगे, घटक में लिख देंगे, जो V था उसको घटक में लिख देंगे। अब V को घटक में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Vx I कैप Vy J कैप Vz K कैप। अब गैलीलियो रूपांतर समीकरण, मेन मकसद क्या था हमारा, मेन मकसद यही था कि हमें गैलीलियो रूपांतर समीकरण ज्ञात करनी थी। गैलीलियो रूपांतर समीकरण है तो वो किस प्रकार से होगी, अब हमने ऊपर पहले भी लिखी थी, अक्ष डैश वाले को क्या लिखा था, अक्ष माइनस VXT, वाई डैश वाई प्राइम वाले को क्या लिखा था, वाई माइनस VYT, जेड प्राइम वाले को क्या लिखा था, जेड माइनस VZT। ये होगा समीकरण नंबर 1। अब जो हमने V के बराबर रखा था, Vx Vy Vz स्थिर राशियाँ, ये क्या है, स्थिर राशियाँ हैं। जो Vx हैं, Vy हैं और Vz हैं, ये तो है स्थिर राशियाँ, ये क्या है, स्थिर राशियाँ हैं। अतः समीकरण 1 का, अब ये समीकरण जो 1 है, ये वाला ये वाला ये वाला, समीकरण 1 का 2 बार अवकलन करने पर इसका भी 2 बार अवकलन कर देंगे, इसका भी 2 बार अवकलन कर देंगे, इसका भी 2 बार अवकलन कर देंगे। अब 2 बार अवकलन करने के बाद जो हमारे पास प्राप्त होता है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है, देखना। देखिए ये अक्ष वाली पोजीशन है, डी स्क्वायर अक्ष प्राइम बटा डी टी स्क्वायर, टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो डी स्क्वायर अक्ष अपॉन डी टी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। डी स्क्वायर वाई प्राइम अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 3 हो गया, वाई की कंडीशंस में, ठीक है।
डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर समीकरण नंबर 4 ये होगा जेड के, ठीक है। अब चूंकि एस में तंत्र जड़त्वीय है, अब हम जानते हैं, इससे हमें पता लग गया जो एस वाला तंत्र था वो कैसा था, जड़त्वीय है। एस वाला तंत्र कैसा है, जड़त्वीय है, अतः त्वरण होगा शून्य। त्वरण क्या हो जाएगा उसका, शून्य, क्योंकि हिल नहीं रहा, वो ना तो गति कर रहा है, एकदम से स्थिर है, तो त्वरण शून्य होगा। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। और समीकरण 1 2 3 से जो हमने ज्ञात किया था ऊपर वाले गिल्ले रूपांतर समीकरण में, वो हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स प्राइम बटे डी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई प्राइम बटे टी स्क्वायर, डी एक्स, ये भी हो जाएगा शून्य। जो निर्देश तंत्र वाला सेकंड वाला था वो भी शून्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एस प्राइम में त्वरण 0 है, अतः तंत्र एस प्राइम भी जड़त्वीय होगा। इस प्रकार इसमें भी क्या हो गया, इस सब के मान इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे, इसलिए इसमें इसका मान भी त्वरण शून्य है, अतः इसके सापेक्ष गतिमान तंत्र भी क्या हो जाएगा, जड़त्वीय हो जाएगा। तो आशा करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे प्रकार समझ में भी आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे रिलेटेड एक प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के नाम से, ठीक है। चैनल पर विजिट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट के जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगे ताकि हम सुधार कर सकें। धन्यवाद।